चलिए आइए देखिए, हम लोग इसके पहले 8.0 प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल चला था, ठीक है ना। उसमें का एक सेकंड पार्ट है, उसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि वो उसका दूसरा टाइप है। पहले हम आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी अभी हम छोड़े हैं, उसको भी बाद में बताएंगे, ठीक है। इस पे आइए देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम sin a को लिखेंगे। sin a बराबर जो दिया है, sin a बराबर दिया हुआ है 3/4। यहाँ पर हम लोगों को पता है कि sin का फॉर्मूला जो होता है, चलिए किसी से पूछ लिया जा रहा है, ठीक है ना। sin का जो फॉर्मूला होता है, भाई बता दीजिएगा, सभी लोग इंसल्ट होगा नहीं तो, है सबको याद है? यस सर। कंफर्म? यस सर। चलिए यहाँ से पूछा जा रहा है, आजा से पूछा जा रहा है। साइन थीटा को बताइए क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। बहुत अच्छा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए जो रेशियो दिख रहा है, यहाँ से तुलना करके कंपेयर करके निकाल लीजिएगा। लंब बराबर आपका हो जाएगा 3 और कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से लंब और कर्ण का पता चल गया आपको, ठीक है ना। हमको एक चीज इसमें से नहीं पता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उन तीनों भुजाओं में से कोई एक चीज हमें नहीं पता है। लंब पता है, कर्ण पता है, कौन नहीं पता है? आधार नहीं पता है। कौन नहीं पता है? आधार। चलिए आइए देखिए, आधार को देखिए हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। आधार को हम लोग ज्ञात करेंगे। आधार को ज्ञात करने के लिए फिर हम लगाएंगे कौन सा? पाइथागोरियन सूत्र लगाएंगे, है कि नहीं। पाइथागोरियन से ही निकलेगा ना आधार। चलिए देखिए, नॉर्मली निकाल लीजिए पाइथागोरियन का आधार। हम लोगों को पता है आधार का वर्ग बराबर होता है, चलिए पूछते हैं, हम बताया था आप लोगों को। आधार का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है ना, आधार का वर्ग निकालने के लिए हम लोग जो है घटाते हैं, किसमें से कौन किसको घटाते हैं, यह जो है बताना है आपको। हम बताए थे पहले, अभी चलिए पूछते हैं, ठीक है ना। किससे पूछा जाए? सबसे पहले जो है पूछा जाएगा, किससे पूछा जाए? उमाशंकर बताओ, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? भाई पता है उसको, है कि नहीं? बताएगा, बताते ना, बताते कि नहीं बताते? वो करेंगे। यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा वो बताइए। आधार का स्क्वायर अब बहुत अच्छे समझाया इसको। चलो तुम बताओ, देखो कितना आसान। देखिए याद कर लिए हैं, कर्ण का स्क्वायर। क्यों शंकर? इंसल्ट करवा रहे। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। बताए थे कर्ण सदैव बड़ा होता है, तो सदैव क्या करते हैं, अगर आधार का पूछा है तो कर्ण में से हम घटाएंगे, और किसको घटाएंगे? लंब को घटाएंगे। भाई आधार तो यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए कर्ण है, अब बचेगा कौन? लंब ही बचेगा ना। सबसे बड़ा भाई कौन है? कर्ण है, उसी में से घटेगा। कौन घटेगा? लंब। तो लंब का स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस इसमें से। अब याद हुआ कि नहीं? अगर लंब का पूछेगा तो कर्ण माइनस आधार, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखो आधार का स्क्वायर लिखा जा रहा है, कर्ण यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4, यहाँ पे 4 का वर्ग लिख दीजिएगा, माइनस लंब दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। इसका स्क्वायर करने के बाद हम लोग इसका वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 16, ठीक है। माइनस 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 या 3 7 हो गया। अब यह आया आपका आधार का स्क्वायर आया है, ध्यान दीजिएगा। अब ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, जब यह किसी का वर्ग ना बने तो इसको रूट में डाल दीजिए, स्क्वायर हटा के रूट में। हम बताए थे जब भी ये स्क्वायर हटता है तब ये थर्ड में चला आएगा, रूट में चला आएगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो आधार बराबर अब हमारा आ जाएगा रूट में ये आ गया। अब हमको आधार का पता चल गया, लंब यहाँ पे दिया हुआ है, कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है, आधार हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब किसी भी त्रिकोणमिति का अनुपात पूछेगा हम लोग एकदम आराम से लिख सकते हैं। पूछा किसका किसका है, ध्यान दीजिए। यहाँ पूछा है sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos a बराबर, अब cos a का फॉर्मूला पूछेंगे हम। यस सर। क्या होता है? चलो सूरज तुम बताओ, देखे आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आधार बटा
कौन हो गया? सही बताया। इस तरफ पूछेंगे तो आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो आधार देखिए आपका दिया हुआ है कड़ी में 7 और कर्ण आपका दे दिया है 4। तो यह हो गया हमारा इसका आंसर। cos a को पूछा था, अब tan a को पूछ दिया है। चलो तुम बताओ tan a का क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार है तो लंब बटा आधार होगा। हम गलत दे दिए थे ना, लंब बटा आधार, ठीक है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, सही, ठीक है। चलिए लंब बटा आधार, तो बताओ, चलो इसको पूरा बताओ। लंब क्या होगा, इसमें से क्या दिया है? 3। लंब हो जाएगा 3। आधार कितना है? आधार कड़ी कड़ी में में 7। 7 है, ठीक है? तो 3 3 बटा हो जाएगा कड़ी में 7। देखिए ये पूरा सवाल हो गया, है कि नहीं? तो इस सवाल को हम देखिए, दूसरा सवाल अभी छोड़े हैं, मिस किए हैं। इस सवाल को हम बताएं क्योंकि ये सब जो सवाल है एक ही तरह के हैं। तो पहले एक ही तरह के सवाल बता रहे हैं, जो अन्य तरीके के सवाल हैं उसको हम मिस कर रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, ठीक है ना? उसको भी सवाल को चलाया जाएगा, ठीक है ना? जैसे इसी का पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसमें एंगल सी लेके चला हुआ है, ठीक है ना? तो उसके लिए जो लंब और आधार होते हैं आपस में परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, तो उन पे चलेंगे बाद में क्वेश्चन लेकर के। अभी पहले इस पे फिलहाल लगा लीजिए सवाल, ताकि आपका स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो चेंज करने में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा उसको रोकें, ठीक है? चलिए